तो जैसे कि लास्ट एपिसोड में हमने देखा था, लिन जुई जो होती है वो बहुत ही रोमांटिक सा फेस बनाते हुए बोलती है कि ठीक है, तो अब मुझे एक मर्द चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही वो मर्दों के बारे में सोचना स्टार्ट कर देती है। और हम देखते हैं कि लिन जुई की फीलिंग के कारण उस डेविल की जो हालत होती है वो बहुत ही ज़्यादा ख़राब होने लगती है। और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं इसे अब और ज़्यादा बर्दाश्त नहीं कर सकता। जो सुनते के साथ ही अब लिन जोई जो होती है वो अपने फ़ोन को निकाल लेती है। और वो अपने फ़ोन को निकालते हुए उससे बोलती है कि अगर 3 सेकंड के अंदर तुमने मुझे यहाँ पर जवाब नहीं दिया तो फिर आज रात हम दोनों एक साथ में इंजॉय करेंगे। और इतना बोलते के साथ ही अब लिन जोई जो होती है वो वहाँ पर गिनती करना स्टार्ट कर देती है। जो देखते के साथ ही अब जो वो डीमन सोल होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि चुप हो जाओ, मैं तुमसे वादा करता हूँ, मैं तुमसे वादा करता हूँ। लेकिन याद रखना, आज तुम्हारी इस हरकत ने मुझे यहाँ पर तुम्हारा एनिमी बना दिया है और आज से हम दोनों एनिमी है। और जैसे ही मुझे न्यू बॉडी मिलेगी तो याद रखना, सबसे पहले मैं जो ये तुम्हारी बॉडी है मैं इसके छोटे छोटे टुकड़े कर दूंगा। और इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि वो उस स्वॉर्ड को भी बाहर निकाल लेता है। जो सुनते के साथ ही अवलिन जुई जो होती है वो उससे बोलती है कि मुझे एक चीज़ समझ में नहीं आती, तुम हर बार कहते रहते हो कि तुम मुझसे नफरत करते हो, लेकिन अगर तुम सच में मुझसे नफरत करते हो तो तुम मेरी लाइफ को बचाने के लिए खुद की ही सोल को बर्न क्यों करते हो। और इतना बोलते के साथ ही अवलिन जुई जो होती है वो स्वॉर्ड को रखने लगती है। और वो स्वॉर्ड को रखते हुए उस डीमन सोल से बोलती है कि ठीक है चलो तो यहाँ से चलते हैं। जो सुनते के साथ ही वो डीमन सोल जो होती है वो लिन जुई से बोलती है कि इस बात को अपने दिमाग में बिल्कुल भी मत लाना कि मैं तुम्हें पसंद करता हूँ। जो सुनते के साथ ही लिन जुई जो होती है वो उससे बोलती है कि हाँ मैं जानती हूँ कि तुम मुझसे नफरत करते हो, तो इसीलिए तुम्हें टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही मेरा जो रिवेंज है वो कंप्लीट हो जाएगा मैं अपनी बॉडी को तुम्हें दे दूंगी, तुम इसका फ्रीली यूज कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही वो जो डीमन सोल होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि इस चीज़ को बिल्कुल भी मत समझना कि मैं तुम्हारे ऊपर कोई हमदर्दी दिखाने वाला हूँ। जो सुनते ही अब लिन जुई जो होती है वो अपने कपड़ों को बदलने लगती है। और वो अपने कपड़ों को बदलते हुए बोलती है कि ठीक है, तो पहले मैं अपने कपड़ों को बदल लूँ फिर हम यहाँ से चलते हैं। जो सुनते ही वो डीमन सोल गुस्से में चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर तुम्हें कपड़े बदलने की क्या ज़रूरत है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम लिन जुई को देखते हैं जिसने कि अपना लुक पूरी तरह से बदल लिया होता है। और वो देखने में पहले से अच्छी लग रही होती है। और लिन जुई के इस लुक को देखने के बाद जो बड़ी मंसोल होती है वो लिन जुई से बोलती है कि क्या तुम स्कर्ट को नहीं पहनने वाली और तुम क्या अपने बालों को इसी तरह से बांध कर रखोगी। जो सुनते के साथ ही लिन जुई जो होती है वो मुस्कुराते हुए उससे बोलती है कि तुमने ही तो कहा था तुम्हें मैं पसंद नहीं हूँ, तो इसीलिए मैंने अपनी लुक को पूरी तरह से बदल दिया है। तो क्या तुम्हें अब मेरा जो ये लुक है ये पसंद आया। जो सुनते के साथ ही वो डीमन सोल जो होती है वो लिन जुई से बोलती है कि मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर तुम मेरे मूड की चिंता कब से करने लग गई। जो सुनते के साथ ही लिन जुई जो होती है वो उससे बोलती है कि मैं हमेशा ही अपनी रिवेंज को लेने के बारे में सोचती रहती हूँ और तुम भी मेरा साथ दे रहे हो, तो इसीलिए मैंने सोचा कि मैं तुम्हारे लिए कुछ क्यों ना कर दूँ। और लिन जुई के इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो डीमन सोल होती है वो भी थोड़ा ब्लश करने लगती है और वो अब वहाँ पर कुछ भी नहीं बोल पाती। जो देखने के बाद अब लियो जो लिंजुई होती है वो उस डीमन सोल से बोलती है कि तुम्हारे बिना मैं सपना भी नहीं देख सकती थी उस लिनफी से बदला लेने का, तो इसीलिए शुक्रिया मुझे उम्मीद दिखाने के लिए। जो सुनते के साथ ही वो डीमन सोल जो होती है वो गुस्से में चिल्लाते हुए उससे बोलती है कि आखिर तुम्हारे शुक्रिया की यहाँ पर किसको जरूरत है, मेरे सामने ये ड्रामा करना बंद करो। जो सुनते के साथ ही लिन जुई जो होती है वो डीमन सोल के मजे लेते हुए उससे बोलती है कि लेकिन मुझे तुम यहाँ पर इतने खुश क्यों दिखाई दे रहे हो, क्योंकि तुम जानते हो ना कि मैं तुम्हारे इमोशन को फील कर सकती हूँ। जो सुनते के साथ ही वो जो डीमन सोल होती है वो लिन जुई से बोलती है कि सपने देखना बंद करो, मैं यहाँ पर बिल्कुल भी खुश नहीं हूँ। इसके बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो लिनफी के वेली के ऊपर आ जाता है, जहाँ पर कि लिनफी जो होता है वो सभी लड़कियों से बोलता है कि मैंने यहाँ पर एनर्जी गैदरिंग एरे को बना दिया है जो कि 10 मील की एनर्जी जितनी भी है उस सभी को यहाँ पर इकट्ठा कर देगा, जो कि तुम्हारे लिए काफ़ी यूजफुल रहेगी। जो सुनते के साथ ही है वहाँ पर जितनी भी लड़कियाँ होती है वे सभी भी लिनफी का शुक्रिया था बोलने लगती है। और अब हवा में लटके हुए उस पत्थर को देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि लिनफी क्या जो वो पत्थर है वो वहाँ पर लटका हुआ अजीब नहीं लग रहा। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उस पत्थर को देखते हुए उससे बोलता है कि अरे बिल्कुल भी नहीं है, तो बिल्कुल यहाँ पर सही सलामत लग रहा है क्योंकि वैसे भी ये इस फॉर्मेशन का मेन पार्ट है। जो सुनने के बाद याओ गैंग जो होती है वो अपनी मन में सोचती है कि ये यहाँ पर हवा में लटका हुआ बहुत ही अजीब लग रहा है और मुझे लग रहा है कि इसे पक्का यहाँ पर से कोई ना कोई उठा कर ले जाएगा या हवा के आने पर ये खुद ही उड़ जाएगा। और वो ये सोच ही रही होती है तभी लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम्हें इनकी टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये कोई ऑर्डिनरी पत्थर नहीं है बल्कि ये मेरे द्वारा डिफाइन किया गया पत्थर है, तो इसीलिए इसे यहाँ पर कुछ भी नहीं होगा। अगर तुम्हें यकीन नहीं होता तो तुम इसके ऊपर अटैक कर कर क्यों नहीं देखती, इससे यहाँ पर तुम्हें अपनी स्ट्रेंथ के बारे में भी पता लग जाएगा।
जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो भी अब अटैक को बना लेती है और पीछे से सभी लड़कियां उसे चीयर करते हुए बोलती है कि शाबाश याओ गैंग, इसे डिस्ट्रॉय कर दो, दिखा दो कि तुम्हारे अंदर भी कितनी पावर है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपने फ़ोन को निकाल लेता है और वो अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि चलो उस इंटरनेट के कीड़े जोंग तियान को फ़ोन लगाने का टाइम आ चुका है। और इतना बोलते ही लिनफी जो होता है वो अपने फ़ोन को मिला देता है, जो देखकर ड्रैगन गर्ल जो होती है वो उससे पूछती है कि लिनफी आखिर तुम किसे फ़ोन कर रहे हो। लेकिन लिनफी जिस पर्सन को फ़ोन कर रहा होता है वो लिनफी की कॉल को नहीं उठाता, जो देखने के बाद ड्रैगन गर्ल जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि लगता है कि वो पर्सन तुम्हारी कॉल को सुन नहीं पा रहा होगा या फिर वो थोड़ा बहुत बिजी होगा। जो सुनते के साथ ये लिन पे जो होता है वो से बोलता है कि अरे नहीं, ऐसी कोई भी बात नहीं है, मुझे पक्का यकीन है कि वो इस टाइम पर इंटरनेट कैफ़े के अंदर बैठकर वहाँ पर इंटरनेट का मज़ा ले रहा होगा। और इतना बोलते ही अब लिनफी जो होता है वो अपने फ़ोन को जेब में रखते हुए बोलता है कि छोड़ो, मुझे नहीं लगता कि वो अभी मेरी फ़ोन को उठाने वाला है, तो चलो चलकर उसे वहीं पर ही ढूंढ लेंगे। लेकिन पहले यहाँ पर याओ गैंग की कल्टीवेशन को देखते हैं कि वो कितना प्रोग्रेस करी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही वो मियाओ गैंग को देखते हैं, जो कि अपने बहुत ही पावरफुल अटैक को बनाकर तैयार कर चुकी होती है और अब वो उस अटैक को करते हुए बोलती है, मैं ऑलरेडी ग्रैंड मास्टर के लेवल पर पहुंच चुकी हूँ, तो मेरी इस पावर के साथ में ये जो मामूली सा पत्थर है इसके तो टिकने का सवाल ही पैदा नहीं होता, मैं इसे यहाँ पर डिस्ट्रॉय कर दूंगी। और अब याओ गैंग की स्ट्रेंथ को देखने के बाद जो मॉलिंग होती है वो भी काफ़ी ज़्यादा शौक हो जाती है और वो शौक होते हुए अपने मन में सोचती है कि मुझे यकीन नहीं होता कि केवल कुछ ही महीनों में जो याओ गैंग है वो इस लेवल पर पहुंच चुकी है। और उसके इतना सोचते ही अब याओ गैंग जो होती है वो अपने अटैक को कर देती है और हम देखते हैं कि उसका अटैक इतना पावरफुल होता है कि वो ज़मीन को तोड़ते हुए सीधे जाकर जो वो पत्थर होता है उससे टकराता है, जिस कारण हमें वहाँ पर काफ़ी बड़ा धमाका भी देखने के लिए मिलता है। जो देखने के बाद अब वहाँ पर लड़कियाँ जो होती है वो शो होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि सच में इसकी जो स्ट्रेंथ है वो तो बहुत ही ज़्यादा बढ़ चुकी है, मुझे नहीं लगता कि इस अटैक के बाद में वो पत्थर वहाँ पर बचा होगा। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि उस पत्थर को वहाँ पर कुछ भी नहीं हुआ होता, जो देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो बहुत ही फनी सा फेस बनाते हुए बोलती है कि छोड़ो, मेरे से ये नहीं होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो उस पत्थर को देखते हुए अपने मन में सोचती है कि लिनफी ने इस पत्थर को बस ऐसे ही बना दिया था और लेकिन उसके बाद भी मैं इसके ऊपर एक स्क्रैच को भी नहीं लेकर आ पाई, तो क्या सच में मैं लिनफी की मदद भी कर सकती हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के पास में आ जाता है और वो याओ गैंग के सर के ऊपर हाथ फेरते हुए बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, तुम पहले से ही मेरी बहुत मदद कर रही हो। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो अपने मन में सोचती है कि क्या ये मेरे दिमाग के अंदर की बातों को भी पढ़ लेता है। और इतना बोलने के बाद वो अब लिनफी से बोलती है कि तुम्हें मुझे चेयर कहने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, मैं पहले से ही जानती हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो याओ गैंग के गालों को टच करते हुए उसे बोलता है कि बस तुम मुझे यहाँ पर प्यार देती रहो, उसके सिवा मुझे तो इससे कुछ भी नहीं चाहिए। जो सुनकर हम देखते हैं कि याओ गैंग भी काफ़ी रोमांटिक हो जाती है। जो देखने के बाद वहाँ पर जो लड़कियाँ मौजूद होती है वे सभी काफ़ी ब्लश करने लगती है और वहीं जो ड्रैगन गर्ल होती है वो अपने मन में सोचती है कि आखिर उसकी जगह मैं क्यों नहीं हूँ। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो मॉलिंग से बोलता है कि मॉलिंग तुम मेरे साथ में चलो। जो सुनते के साथ ही मॉलिंग भी हाँ बोल देती है। लेकिन तभी जो ड्रैगन गर्ल होती है वो लिनफी से बोलती है कि लिनफी क्या हुआ, क्या तुम इस बार अपने साथ में मुझे लेकर नहीं जाओगे। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो ड्रैगन गर्ल से बोलता है कि नहीं, तुम यहीं पर ही रुको, क्योंकि यहाँ पर बहुत ही ज़्यादा स्पिरिचुअल एनर्जी है, तो ऐसा हो सकता है कि कोई एनिमी आकर विले के ऊपर अटैक कर दे, तो इसीलिए मैं चाहता हूँ कि तुम इसी जगह रुक कर इस जगह को प्रोटेक्ट करो। जो सुनते के साथ ही तो अब जो ड्रैगन गर्ल होती है वो बहुत ही ज़्यादा खुश हो जाती है और वो खुश होते हुए अपने मन में सोचती है कि इसका मतलब मैं लिनफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हूँ। और उसके इतना सोचते ही हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो याओ गैंग और मॉलिंग को लेकर वहाँ से जाने लगता है। जो देखकर वे दोनों जो होती है वो लिनफी से पूछती है कि आखिर हम लोग कहाँ पर जा रहे हैं। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि तुम वहाँ पर खुद ही चलकर क्यों नहीं देख लेती। और उसके इतना बोलते कि शादी हम देखते हैं कि वो एक शॉप के सामने आ चुके होते हैं, जिसका जो पोस्टर होता है वो कुछ ज़्यादा ही खतरनाक होता है, जिसे देखने के बाद याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वो दोनों कार्टून सा फेस बना लेती है और वे कार्टून सा फेस बनाते हुए बोलती है कि कहीं ऐसा तो नहीं है कि हम यहाँ पर कोई वेब सीरीज को शूट करने के लिए आए हैं। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो वहाँ से आगे जाते हुए बोलता है कि तुम ज़्यादा मत सोचो, हम यहाँ पर बस एक पर्सन को ढूंढने के लिए आए हैं। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि जो मॉलिंग होती है वो अपनी ब्रेस्ट को ऊपर कर रही होती है, जिसका बाद अब हमारा व्यू जो होता है वो जोंग टियान के ऊपर आ जाता है, जो कि गेम को खेल रहा होता है और वो गेम को खेलते हुए चिल्लाते हुए बोलता है कि मैं यहाँ पर एडवांस हो चुका हूँ, तो फिर आखिर तुम लोग मुझे फॉलो क्यों नहीं कर रहे। और उसके इतना बोलते के साथ ही किसी के चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि चिल्लाते हुए बोलता है कि जोंग टियान, तुम्हें यहाँ पर छुपने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो मास्टर तियान जुन है वो यहाँ पर आ चुके हैं।
जो सुनते के साथ ही जोंग टियान जो होता है वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि अपनी बेफालतू की बकवास को बंद करो। तियानजुन आखिर तियानजुन है ही क्या, वो मेरे सामने एक नंबर का कचरा है। तुम बोल चुकी हो कि मैं इस दुनिया का सबसे पावरफुल स्वॉर्डमैन हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब हमारा व्यू जो होता है वो एक लड़की के ऊपर आ जाता है जिसका नाम की जोंग यू टियांग होता है और ये जोंग टियान की गोद ली हुई बेटी होती है। और अब जो यू टियांग होती है वो वहाँ पर लिनफी से माफ़ी मांगते हुए बोलती है कि प्लीज़ उन्हें माफ़ कर देना, वे हमेशा ऐसे ही बातें करते हैं इसीलिए मैं उन्हें उनके नाम से ही पुकारती हूँ। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो थोड़ा सीरियस होते हुए बोलता है कि कोई बात नहीं, मैं जरा इसे अभी ही देखता हूँ। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग और मॉलिंग जो होती है वो कार्टून सा फेस बनाकर उसकी तरफ देखने लगती है। और अब हम देखते हैं कि लिनफी जो होता है वो सीधे जाकर गेट पर लात मारकर गेट को तोड़ देता है। जो देखते के साथ ही याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वे शौक होकर चिल्लाते हुए बोलती है कि आखिर ये यहाँ पर करना क्या चाह रहा है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम जोंग टियान को देखते हैं जिसे कि इस चीज़ को देखकर बहुत ज़्यादा गुस्सा आ चुका होता है और वो गुस्से में चिल्लाते हुए बोलता है कि आखिर किसकी हिम्मत हुई गेट को तोड़ने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसके सामने आ जाता है और वो उसके सामने आने के बाद बहुत ही खतरनाक तरह से उसकी तरफ देखते हुए बोलता है कि क्या तुम्हें यहाँ पर जवाब चाहिए। और अब लिनफी को अपने सामने देखते के साथ ही तो जो जोंग टियान होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है और वो घबराते हुए बोलता है कि मास्टर मास्टर आखिर आप यहाँ पर क्या कर रहे हो। और इतना बोलते के साथ ही जोंग टियान जो होता है वो लिनफी को अपनी चेयर पे बिठाने के बाद उसे चाय देते हुए बोलता है कि टियानजुन आप काफ़ी दूर से आए हो तो इसीलिए आप थक गए होगे, तो प्लीज़ बैठकर थोड़ी देर आराम कीजिए। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब यू टियांग जो होती है वो पीछे से आते हुए बोलती है कि तुमने तो कहा था कि जो टियानजुन है वो एक नंबर का कचरा है। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि बेचारा जो जोंग टियान होता है उसके बाल ही उसके सर से उड़ जाते हैं। जो सुनते के साथ ही अब जोंग टियान जो होता है वो वहाँ पर बहुत ही तगड़ी एक्टिंग करना स्टार्ट कर देता है और वो चिल्लाते हुए बोलता है कि तुम ये बच्ची किस तरह की बातें कर रही हो, टियानजुन जैसा तो इस वर्ल्ड के अंदर कोई भी नहीं हो सकता। वे इस दुनिया के सबसे ज़्यादा हैंडसम, सबसे ज़्यादा अच्छे और सबसे ज़्यादा पावरफुल पर्सन है। अगर इस दुनिया के सारे इंसानों की खूबसूरती को एक साथ में मिला दिया जाए तो उसके बाद भी उनकी जो खूबसूरती है वो तियानजुन जितनी नहीं होगी। और इतना बोलकर वो जोर जोर से हंसना स्टार्ट कर देता है। और अब उसकी इस तरह की एक्टिंग को देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो उसकी तरफ देखते हुए बोलती है कि इसके फेस को देखकर इसकी जो बातें हैं वो मैच नहीं हो रही। जो सुनते के साथ ही जो उसकी डॉटर होती है वो बोलती है कि हाँ ये हमेशा इसी तरह की बातें बोलते हैं। और तभी जो मॉलिंग होती है वो भी सरप्राइज होते हुए बोलती है कि सच में इसकी बातों को सुनकर ऐसा लग रहा है कि ये सच में ध्यान जो उनके सबऑर्डिनेट होने के लायक है। और उनके इतना बोलते के साथ ही हम जोंग टियान को देखते हैं जो कि लिनफी के कंधों को दबा रहा होता है और वो लिनफी के कंधों को दबाते हुए बोलता है कि तियानजुन प्लीज़ क्या आप मुझे पैसे कमाने की टेक्निक सिखा सकते हो, क्योंकि मैं सच में बहुत ही ज़्यादा गरीब हूँ, मेरे पास में खाने पीने के लिए भी बिल्कुल भी पैसे नहीं है, मुझे बस केक खा खा के अपनी ज़िंदगी काटनी पड़ रही है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो अपनी एनर्जी से उसके मुंह को बंद करते हुए उसे बोलता है कि तुम अपने मुंह को बंद करो और चुपचाप मेरी बात को सुनो। यहाँ पर जो तुम्हारे सामने खड़ी हुई है उसका नाम याओ गैंग है और वो एम्प्रेस याओ गैंग की रीइंकार्नेशन है। और उसी के साथ में जो उसके बराबर में खड़ी हुई है उसका नाम मॉलिंग है जो कि वूजियान की डिसेंडेंट है। जो सुनते के साथ ही अब जो जोंग टियान होता है वो उन दोनों को रिस्पेक्ट देने लगता है और वो उन दोनों को रिस्पेक्ट देते हुए बोलता है कि आप दोनों से मिलकर बहुत अच्छा लगा, मेरा नाम जोंग टियान है और मैं टियानजुन का डिसेंडेंट हूँ और मैं किसी भी प्रकार की स्किल को सीखने में अच्छा नहीं हूँ, तो इसीलिए मैं बस गेम प्ले करता रहता हूँ क्योंकि मैं गेम खेलने में बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब यू टियांग जो होती है वो उन लोगों से बोलती है कि हाँ इन्होंने बिल्कुल सही कहा क्योंकि लोगों ने इन्हें यहाँ पर निक नेम दिया हुआ है जो कि है 0211 क्योंकि ये बहुत ही गंदा गेम खेलते हैं। जो सुनते के साथ ही जोंग टियान जो होता है वो चिल्लाते हुए बोलता है कि किसने कहा कि मैं 0211 हूँ, क्योंकि मैं तो आज तक एक भी गेम को नहीं हारा, आखिर किसकी हिम्मत हो गई मुझे इस तरह का निकनेम देने की। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो मैं तुम्हारी यहाँ पर बेफालतू की बकवास सुनने के लिए नहीं आया, तो ये बकवास यहाँ पर बंद करो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जोंग टियान जो होता है वो बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। जिसके बाद अब जोंग टियान जो होता है वो अपनी डॉटर को उससे इंट्रोड्यूस कराते हुए बोलता है कि ये मेरी अडोप्टेड डॉटर है जिसका नाम की जोंग यू टिंग है और ये अब 18 साल की हो चुकी है, तो इसीलिए यू टिंग जल्दी से जो तियानजुन है उन्हें हेलो बोलो। जो सुनते के साथ ही यू टिंग जो होती है वो उससे बोलती है कि मैंने अभी तक तुम्हें अपने फादर के रूप में एक्सेप्ट नहीं किया है क्योंकि तुम कोई भी जिम्मेदार फादर नहीं हो। और इतना बोलकर योटिंग जो होती है वो लिनफी की तरफ देखने लगती है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि ये पर्सन बिल्कुल देखने में एक जिम्मेदार पर्सन लग रहा है। और इतना सोचकर योटिंग जो होती है वो लिनफी को रिस्पेक्ट देते हुए उसे बोलती है कि तियानजुन आपसे मिलकर काफ़ी अच्छा लगा।
जो देखते के साथ ही तो यूटिंग जो होता है वो बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाता है और वो शौक होकर चिल्लाते हुए बोलता है कि ये 18 साल की हो गई लेकिन आज तक भी इसने मुझे रिस्पेक्ट नहीं दी, लेकिन जरा देखो तियाजुन से आज ही मिली और उन्हें रिस्पेक्ट देना स्टार्ट कर दिया, ये कितनी गलत बात है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो जहोंग टियान से बोलता है कि शायद तुमने उसकी बात को क्लियरली नहीं सुना, उसने तुम्हें कहा कि तुम एक जिम्मेदार फादर नहीं हो, इसीलिए वो तुम्हें यहाँ पर रिस्पेक्ट नहीं देती। जो सुनते के साथ ही अब जो जोंग टियान होता है वो यूटिंग के पास में आ जाता है और वो यूटिंग के पास में आते हुए बोलता है कि अच्छा तो तुम अपने डैडी से प्यार नहीं करती हो। जो सुनते के साथ ही यूटिंग जो होती है उससे बोलती है कि तुम कितने ज़्यादा डिस्गस्टिंग हो, यहाँ से दूर भाग जाओ। और उनके इतना बोलते कि शादी में वहाँ पर याओ गैंग और मॉलिंग को देखते हैं जो कि आराम से बैठकर खाने का मजा ले रहे होते हैं, और जो याओ गैंग होती है वो खाने की तारीफ करते हुए बोलती है कि सच में ये कितना टेस्टी है। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जोंग टियान जो होता है वो लिनफी के पास में आ जाता है और वो लिनफी के पास में आते हुए उससे बोलता है कि टियानजुन आपने मुझे बताया नहीं कि आप यहाँ पर क्या करने आई हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि मैं यहाँ पर एक पर्सन को ढूंढने के लिए आया हूँ जिसकी बॉडी के ऊपर कर्स लगा हुआ है और वो डीमन टेम्पल से आया है। जो सुनते के साथ ही जोंग टियान जो होता है वो थोड़ा सोचने लगता है और वो सोचते हुए बोलता है कि अच्छा उसकी बॉडी के ऊपर कर्स लगा हुआ है इसीलिए उसे हर टाइम ब्लीडिंग होती रहती होगी, तो इसीलिए उसे ढूंढना ज़्यादा मुश्किल नहीं होने वाला। लेकिन अगर वो पर्सन डीमन टेम्पल से आया है तो उसे कल्टीवेशन करने के लिए तो कोई भी प्रॉब्लम नहीं होती होगी, क्योंकि जो डीमन टेम्पल है वो बहुत ही पावरफुल टेम्पल है और वो अपने कल्टीवेटरों को बहुत ही अच्छे रिसोर्सेज प्रोवाइड कराता है। तो इस तरह के पर्सन को तो तियानजुन आप आसानी से ढूंढ सकते थे, तो फिर आप यहाँ पर क्या कहने आए हो। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि वो इसी सिटी के अंदर है लेकिन वो खुद के बेसों को बदलता रहता है, इसी कारण उसे ढूंढना थोड़ा मुश्किल हो रहा है। जो सुनते के साथ ही अब जोंग टियान जो होता है वो भी अपने सर को पकड़ लेता है और वो सर को पकड़ते हुए बोलता है कि ये तो काफ़ी डिफिकल्ट वाली बात है क्योंकि जो ये पीरियड सिटी है ये काफ़ी ज़्यादा बड़ी है। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि हाँ बिल्कुल मैं जानता हूँ कि ये सिटी काफ़ी बड़ी है, इसीलिए तो मैं तुम्हारे पास में आया हूँ क्योंकि तुम इस सिटी के बारे में बहुत ही अच्छे से जानते हो और तुम्हारे बहुत ही ज़्यादा कनेक्शन भी है। जोसन का जोंग टियान जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि हाँ आपने ये बात बिल्कुल सच बोली, यहाँ पर मेरे काफ़ी सारे कनेक्शन है जिसमें से कुछ तो ऐसे भी है जो कि घरों पे जाकर डिलीवरी करते हैं, तो इसीलिए मैं उनसे इस मैटर के ऊपर बात कर सकता हूँ कि वे अपने स्टाफ को फैलाकर इस मैटर के बारे में मुझे इन्फॉर्मेशन दे सके। और इतना बोलते के साथ ही अब जोंग टियान जो होता है वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल लेता है और वो अपनी स्वॉर्ड को निकाल कर हवा में वो घुमाते हुए बोलता है कि ठीक है मैं अपने कनेक्शनों से बात करने के लिए जा रहा हूँ। जो देखने के बाद अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि तुम अपने कनेक्शनों से बात करने के लिए जा रहे हो या फिर किसी ड्रामे में एक्टिंग करने। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि बेचारे जोंग टियान का मुंह ही उतर जाता है और जो उसकी सोड होती है वो भी हाथ से छूट कर नीचे गिर जाती है। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग और जो बाकी के लोग होते हैं वो वहाँ से जाने लगते हैं। और जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से बोलती है कि मैंने नहीं सोचा था कि तुम्हारा जो डिसटेंट है वो इतना ज़्यादा फनी होगा। जो सुनते ही लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि सच बताओ तो मैंने खुद भी इस बारे में नहीं सोचा था कि ये इस तरह का होगा। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब योटिंग जो होती है वो जोंग टियान से बोलती है कि टेंशन मत लो, मैं जानती हूँ कि तुम्हारे कोई भी कनेक्शन नहीं है लेकिन तुम्हें इस चीज़ की ज़्यादा टेंशन नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि इस दुनिया के अंदर हर इंसान का अपना अलग जीने का तरीका होता है। कुछ लोग दूसरों के साथ में घुल मिलकर रहना चाहते हैं और कुछ नहीं, तो इसीलिए तुम्हें इस बारे में ज़्यादा नहीं सोचना चाहिए। और इतना बोलते के साथ ही अब योटिंग जो होती है वो एकदम से बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है क्योंकि हमें पता लगता है कि जो जोंग टियान है उसने वहाँ पर एक्टिंग करना स्टार्ट कर दिया है, जहाँ पर कि एक बंदा जो होता है वो उसके साथ में फ़ोटो खिंचवाते हुए उसके शुक्रिया अदा करते हुए बोलता है कि शुक्रिया हमारे साथ में फ़ोटो खिंचवाने के लिए। जो सुनते ही जो जोंग टियान होता है वो उससे बोलता है कि अरे कोई बात नहीं, मैं तो सुपर हीरो हूँ जो कि लोगों की मदद करता हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि उसके गाल के ऊपर एक चपात पड़ चुका होता है और जो यूटिंग होती है वो जोंग टियान से बोलती है कि टाइम को बर्बाद करना बंद करो क्योंकि जो तियान जुन है वो यहाँ पर काम से आए हैं। जो सुनते के साथ ही जो जोंग टियान होता है वो भी ओके बोलकर वहाँ से भाग जाता है। और अब इन दोनों फादर और डॉटरों की हरकतों को देखने के बाद याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि इसकी जो अडॉप्टेड डॉटर है वो इससे ज़्यादा जिम्मेदार है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब लिनफी जो होता है वो यूटिंग से बोलता है कि हम टोटल यहाँ पर 5 लोग हैं, तो क्या तुम्हारे पास में इतनी बड़ी कार है जिसमें कि हम 5 लोग बैठकर जा सके। जो सुनकर जो याओ गैंग होती है वो थोड़ा सोचते हुए बोलती है कि हाँ शायद हम जा सकते हैं। और वहीं जो मॉलिंग होती है उसके तो दिमाग में कुछ और ही चल रहा होता है और वो अपने मन में सोचती है कि मुझे इससे प्रॉब्लम नहीं होगी। और वो ये सोच ही रही होती है तभी जो यूटिंग होती है वो उनसे बोलती है कि अरे तुम्हें ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि जो हमारी कार है वो काफ़ी बड़ी है, उसमें आप लोग आराम से आ जाओगे। और उसके इतना बोलते कि शादी हम जो जोंग टियान होता है उसको देखते हैं जो कि कार चला रहा होता है और वो लिनफी से बोलता है कि तियान जुन क्या उसे ढूंढने का आपके पास में कोई दूसरा और भी तरीका है।
जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ मेरे पास में तरीका तो है, लेकिन मुझे डर है कि वो इतना भी बड़ा बेवकूफ़ नहीं होगा, क्योंकि मैंने इस चीज़ को यहाँ पर फैलाया हुआ है कि मैं केवल गोल्डन कोर रियल एम्पायर हूँ, तो इसीलिए मैं उम्मीद करता हूँ कि वो मेरे ऊपर अटैक करने के लिए आए। क्योंकि गोल्डन कोरियलम का नाम सुनते के साथ ही अगर वो मुझे मारना चाहता होगा तो वो मेरे सामने ज़रूर आएगा मुझे मारने के लिए। जो सुनते के साथ ही अब जो जोंगटियान होता है वो घबराते हुए अपने मन में सोचता है कि इमोर्टल एम्पर लेवल का पावर हाउस यहाँ पर बता रहा है कि वो केवल गोल्डन कोरियल एम्पर है। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि आखिर जो तियानजुन है वो कब से झूठ बोलने लग गए। और उसके इतना सोचते के साथ ही हम देखते हैं कि वे एक हाउस के पास में आ जाते हैं, और वहाँ पर आने के बाद अब जो जोंगटियान होता है वो बोलता है कि तियानजुन लो मेरा घर आ गया। अभी जो मेरा घर है वो आपको यहाँ पर बेकार सा दिख रहा होगा, लेकिन आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जल्दी ही इस जगह पर काफ़ी ज़्यादा डेवलप होने वाला है, जिसके बाद मेरी जगह भी काफ़ी ज़्यादा महंगी हो जाएगी और देखना मैं काफ़ी ज़्यादा रिच भी बन जाऊँगा। और तियानजुन आपको टेंशन लेने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जब मैं रिच बन जाऊँगा तो उसके बाद मैं आपकी भी पूरी मदद करूँगा अगर आपको मेरी मदद चाहिए होगी। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि याओ गैंग और मॉलिंग जो होती है वो बहुत ही खतरनाक तरह से उसकी तरफ देखने लगती है। लेकिन तभी लिनफी जो होता है वो जांग टियान को बताता है कि मेरी जो केवल कार है जिसे कि मैंने इधर उधर जाने के लिए लिया हुआ है वो 25 मिलियन की है। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि जो जांग टियान होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है। तभी जो याओ गैंग होती है वो भी जांग टियान को बताती है कि कुछ दिनों पहले ही जो लिनफी है उसे किसी ने 100 मिलियन का विला गिफ्ट किया था। जो सुनते के साथ ही तो अब जो जांग टियान होता है वो और भी ज़्यादा शौक हो जाता है, और वो अब जो लिनफी होता है उसके पैरों को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि तियानजुन क्या आप अपने डिसाइपल की मदद बिल्कुल भी नहीं करोगे, क्योंकि देखिए आपका जो डिसाइपल है वो कितना ज़्यादा गरीब है और उसे अपनी डॉटर को भी पालना है। जो सुनने के बाद हम देखते हैं कि पीछे जो यूटियांग खड़ी होती है उसे बहुत ही ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और वहीं जो लिनफी होता है वो जोंगटियान से बोलता है कि क्या हुआ, अभी तो तुमने कहा था कि तुम जल्दी ही बहुत ज़्यादा अमीर बनने वाले हो, तो फिर अब तुम खुद को यहाँ पर गरीब क्यों बता रहे हो। जो सुनने के बाद अब जो जांग टियान होता है वो हंसते हुए बोलता है कि तियानजुन ऐसा कुछ भी नहीं है, यहाँ पर तो ये बस मैंने अपनी ही तरफ से बनाकर लिखा हुआ है कि यहाँ पर बहुत बड़ी मार्केट बनने वाली है। ऐसा कुछ भी नहीं, मैं तो बहुत बड़ा गरीब हूँ। और उसके इतना बोलते के साथ ही अब जो यूटियांग होती है वो उसे लात मारते हुए बोलती है कि तुम मुझे यहाँ पर कितनी ज़्यादा शर्मिंदगी फील कराओगे, सच में तुम एक नंबर के बेशरम हो। जो सुनकर बेचारा अब जो जोंग टियान होता है वो गेट को खोलने लगता है, और जो यूटियांग होती है वो उनसे बोलती है कि अगर मेरे घर के अंदर आपको कुछ अजीब लगे तो प्लीज़ उसके लिए मुझे पहले ही माफ़ कर देना। जो सुनकर याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है उन दोनों को कुछ भी समझ में नहीं आता, और वे शौक होते हुए बोलती है कि क्या घर के अंदर कुछ अजीब है। और इतना बोलते के साथ ही वो बहुत ही फनी तरह से घर के अंदर झांकने लगती है। और जैसे ही वे घर के अंदर आती है तो वे देखती है कि चारों तरफ लड़कियों के पोस्टर लगे हुए हैं, जिसे देखने के बाद याओ गैंग और जो मॉलिंग होती है वो बोलती है कि क्या ये कोई शॉपिंग हाउस है, और यहाँ पर लड़कियों की जो ड्रेस है वो कितनी खूबसूरत है। जो सुनते के साथ ही तो अब जो जोंग टियान होता है उसकी आंखों में चमक आ जाती है, और वो बोलता है कि क्या तुम्हें ये पसंद आया। और इतना बोलते के साथ ही अब जोंग टियान जो होता है वो याओ गैंग को पकड़ लेता है, और वो याओ गैंग को पकड़ते हुए उसे बोलता है कि अगर तुम इसमें इंटरेस्टेड हो तो तुम हमारी फैमिली को ज्वाइन कर सकती हो, क्योंकि तुम्हारा फेस वैसे भी काफ़ी ज़्यादा खूबसूरत है। और इस फेस के साथ में मैं तुम्हें गारंटी देता हूँ कि मैं केवल तुम्हें कुछ ही दिनों में यहाँ पर फेमस कर दूंगा। तो बताओ तुम क्या कहती हो। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि बेचारी याओ गैंग जो होती है वो काफ़ी ब्लश करने लगती है, और उसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। लेकिन तभी यूटियांग जो होती है उसका गुस्से का पारा इतनी ऊपर चला जाता है कि वो अपने फादर को पंच मारते हुए उससे बोलती है कि क्या तुम कभी सीरियस भी हो सकते हो। और उसके इतना बोलते के शादी हम थोड़ी देर बाद का सीन देखते हैं, जहाँ पर कि वे तीनों चेयर पर बैठे हुए होते हैं, और जो जोंग टियान होता है वो तियानजुन से बोलता है कि तियानजुन पहले मैं बिल्कुल भी सीरियस नहीं था, लेकिन अब आप पॉइंट की बात कीजिए कि आप आगे चाहते क्या हो। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उसे बोलता है कि देखो सबसे पहले तो जो तुम्हारे फ्रेंड है उन सभी को ये चीज़ बोलो कि वो जो हेवनली डीमन पैलेस का डिसंटेंट है उसे ढूंढना स्टार्ट करे, क्योंकि मैं यहाँ पर बस उसी के लिए आया हूँ। और अगर इस बुक के हिसाब से देखा जाए तो जो फिजिकल वे है उसके हिसाब से उसे सर्च करना सबसे ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो इसीलिए मुझे यहाँ पर तुम ये बताओ कि तुम अपने स्पिरिचुअल साइंस की मदद से पूरी की पूरी सिटी को कितने लंबे टाइम में यहाँ पर पूरी तरह से इन्वेस्टिगेट कर सकते हो। जो सुनते के साथ ही तो हम देखते हैं कि जो बेचारा जोंग टियान होता है उसकी हालत ही ख़राब हो जाती है, और वो घबराते हुए बोलता है कि तियानजुन इस पूरी सिटी के अंदर 24 मिलियन लोग से भी ज़्यादा लोग रहते हैं, और उन सभी को जाकर एक एक कर देखना मुझे नहीं लगता कि ये मेरे बस का काम है, क्योंकि अगर मैं अपनी पूरी लाइफ भी लगा दूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं 24 मिलियन लोगों को यहाँ पर देख पाऊँगा। तो मुझे लगता है कि ये काम आपको किसी और को सौंप देना चाहिए, क्योंकि मैं आपका इकलौता प्यारा सा डिसेंडेंट हूँ। क्या आप चाहते हो कि जो आपका डिसेंडेंट है वो यहाँ पर घूम घूम कर ही मर जाए। और इतना बोलकर जो जोंग टियान होता है वो बहुत ही फनी तरह से वहाँ पर रोने लगता है।
जो सुनते के साथ ही याओ गैंग जो होती है वो उसे बोलती है कि तुम अपने स्पेशल सेंस की मदद से सभी लोगों को स्कैन कर सकते हो। क्या सच में सभी लोगों को स्कैन करना क्या इतना ज़्यादा हार्ड होता है? जो सुनकर जोंगटियान जो होता है वो रोते हुए बोलता है कि हाँ बिल्कुल, वे 24 मिलियन लोग हैं और 24 मिलियन फेसों को एक साथ में देखना और उन सभी की इन्वेस्टिगेशन करना, क्या तुम्हें लगता है कि ये इतना आसान काम है? इस चीज़ को करते करते तो मैं ही पागल हो जाऊंगा। जो सुनते के साथ ही अब मोलिंग जो होती है वो भी उसे बोलती है कि मैं यहाँ पर एक चीज़ को जानने के लिए काफ़ी ज़्यादा क्यूरियस हूँ कि अगर तुम्हारा स्पिरिचुअल सेंस जो है वो परफेक्ट लेवल पर आ जाए तो तुम्हें कितना टाइम लगेगा उसे यहाँ पर ढूंढने के लिए। जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो मोलिंग से बोलता है कि अगर ऐसा हो जाए तो ये केवल 1 सेकंड में ही उसे यहाँ पर ढूंढ लेगा। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग और जो मोलिंग होती है वे दोनों बहुत ही ज़्यादा शौक हो जाती है। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि तो फिर अब हमें यहाँ पर क्या करना चाहिए? क्या हमें जो मिस्टर जोंग है उनके यहाँ पर पार्टनरों का इंतजार करना चाहिए ताकि वे हमें न्यूज़ दे सके? जो सुनकर लिनफी जो होता है वो अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि नहीं, ये काम जो है ये जोंग टियान बिल्कुल भी नहीं कर पाएगा क्योंकि ये बहुत ही बड़ा आलसी है, तो इसीलिए लगता है कि मुझे किसी दूसरे पर्सन को ढूंढना होगा। और इतना बोलते कि शादी अब जो लिनफी होता है वो अपने फ़ोन को निकालते हुए बोलता है कि आखिर जो शौक आई है वो मुझे फ़ोन क्यों कर रही है। जो सुनते के साथ ही याओ गैंग भी काफ़ी शौक हो जाती है और वो अपने मन में सोचती है कि क्या वो शोकाई फ़ोन कर रही है। और उसके इतना सोचते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो फ़ोन को उठाते हुए बोलता है कि क्या हुआ, क्या कुछ काम था? और उसके इतना बोलते के साथ ही हम देखते हैं कि एक कान जो होता है वो लिनफी के पास में आ जाता है, लेकिन जैसे ही लिनफी उस तरफ देखता है तो वो कान गायब हो जाता है। जिसके बाद अब शोगाई जो होती है वो लिनफी को बताती है कि तियानजुन जो होंग जियान था उसने हमें बिट्रे कर दिया है और मैंने अभी अभी जो क्लाउड मिरर है उसके अंदर देखा है, उसकी जो पूरी बॉडी थी वो डेमोनिक ऑरा से घिरी हुई थी और जितने भी डाओ की पैलेस के अंदर उस टाइम पर लोग मौजूद थे उसने उन सभी को मार दिया है। क्योंकि हमारे जितने भी पावरफुल डिसाइपल थे उन सभी को लेकर मेकोलिन माउंटेन के ऊपर गई थी स्पिरिचुअल एनर्जी को एब्सॉर्ब करने के लिए, और इसी टाइम पर वो यहाँ पर आकर हमारे जितने भी कल्टीवेशन के मटेरियल थे उन सभी को यहाँ से लेकर चला गया है। और मैंने देखा है कि वो यहाँ पर एक डीमन सोर टेक्निक का यूज कर रहा था जिसका नाम की ब्लड प्रिजन लोटस स्लैश होता है। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो शोकाई से बोलता है कि वो अभी कहाँ पर है, क्या तुम ये अपने मिरर के अंदर देख सकती हो? जो सुनते के साथ ही जो ये शोकाई होती है वो लिनफी से बोलती है कि मैंने ट्राई किया लेकिन मैं उसे देख नहीं पा रही हूँ क्योंकि उसके चारों तरफ धुआं ही धुआं है और धुएं के कारण मुझे उसकी लोकेशन नहीं पता लग पा रही। जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उससे बोलता है कि ठीक है, मैं तुम्हारी बात को समझ गया हूँ, मैं उससे निपटने के लिए जल्दी ही कुछ करता हूँ, लेकिन उससे अलग मुझे भी तुमसे यहाँ पर थोड़ा एक काम है। क्या तुम मेरे लिए एक काम को कर सकती हो? क्या तुम मेरे लिए उसे बोल सकती हो कि वो यहाँ पर एक पर्सन को ढूंढे जो कि एक कर्ज से इफेक्टेड है और इसी के साथ में उसकी जो कल्टीवेशन है उसके अंदर भी डेमोनिक पावर है। जो सुनते के साथ ही जो शुकाई होती है वो भी ओके बोल देती है। जो सुनकर अब लिनफी जो होता है वो भी फोन को काट देता है और जो याओ गैंग होती है वो लिनफी से पूछती है कि क्या हुआ, सब कुछ ठीक तो है ना? जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उसको बताता है कि जो होंग जियाओ था वो डेमोनिक कल्टीवेशन करना स्टार्ट कर दिया है और उसने डाओ की पैलेस के अंदर घुसकर सभी डिसाइबलों को भी मार दिया है और उसी के साथ में उनके जो कल्टीवेशन के रिसोर्सेज थे उन्हें भी चुरा लिया है। जो सुनते के साथ ही अब याओ गैंग जो होती है वो भी उसके बारे में सोचने लगती है और वो सोचते हुए बोलती है कि होंग जाओ, क्या तुम उसी पर्सन की बात कर रहे हो जो कि हमारे घर पर आया था मुझे जबरदस्ती उठाने के लिए? जो सुनते के साथ ही जो मोलिंग होती है वो भी शौक होते हुए बोलती है कि वो आखिर कैसा कर सकता है, वो तो बहुत ही ज्यादा फेमस था और उसका नाम हेवनली सिल्वर क्लाउड था। जो सुनकर लिनफी जो होता है वो उन दोनों से बोलता है कि तुम लोग केवल उसके फेस के बारे में जानते हो, उसके दिल के अंदर क्या चलता था तुम इस बारे में कुछ भी नहीं जानती हो। जो सुनकर अब याओ गैंग जो होती है वो लिनफी से बोलती है कि अगर तुम्हें पहले से ही पता था कि उसके दिमाग के अंदर ऐसी सब चीजें चल रही है तो तुमने उसे पहले ही क्यों नहीं मार दिया? जो सुनते के साथ ही लिनफी जो होता है वो याओ गैंग से बोलता है कि मैंने उसे उस टाइम पर इसलिए नहीं मारा था क्योंकि मैं तुम्हें अपसेट नहीं करना चाहता था। जो सुनते के साथ ही हम देखते हैं कि याओ गैंग भी काफी ब्लश करने लगती है। जिसके बाद अब जोंग टियान जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि तियानजुन, मैंने सुना कि आपने उसे बोला किसी दूसरे पर्सन को बोलने के लिए कि वो हेवनली डीमन को ढूंढे, तो आखिर वो पर्सन है कौन जिसे कि आप इतना बड़ा काम दे रहे हो? जो सुनते के साथ ही अब लिनफी जो होता है वो उनको बताता है कि मैंने जो प्रिंसेस लोंगजी है उसे बोला है क्योंकि वो इस काम को बहुत ही आसानी से कर देगी। जो सुनकर जोंग टियान जो होता है वो लिनफी से बोलता है कि अच्छा, तो आपने उसे बोला है, हाँ मुझे भी यकीन है कि वो आसानी से इस चीज़ को कर लेगी। लेकिन वहीं दूसरी तरफ जो यो टियांग होती है वो तो इस चीज़ को सुनकर बहुत ही ज़्यादा शौक हो चुकी होती है और वो चिल्लाते हुए बोलती है कि क्या प्रिंसेस लोंग जी, क्या तुमने अभी अभी जो लेजेंडरी प्रिंसेस लोंग जी है उसके बारे में कहा? क्योंकि वो तो जेड एम्परर और जो याओ ची है उन दोनों की डॉटर है। जो सुनकर जोंग टियान जो होता है वो उसे बोलता है कि हाँ हम उसी की बातें कर रहे हैं, लेकिन तुम इतना ज़्यादा शौक क्यों हो रही हो? जो सुनते के साथ ही यू टियांग जो होती है वो याओ गैंग और मो लिंग की तरफ देखते हुए बोलती है कि तुम लोग आखिर शौक क्यों नहीं हुए? यहाँ पर एक लेजेंडरी कैरेक्टर है जो प्रिंसेस लोंग जी है उसके बारे में बात हो रही है।
जो सुनते के साथ ही आओ गैंग जो होती है वो मुस्कुराते हुए बोलती है कि अरे नहीं नहीं अब तो ये चीज़ नॉर्मल सी हो चुकी है। तभी जो मॉलिंग होती है वो भी हंसते हुए बोलती है कि हाँ पता नहीं हम कितने लेजेंडरी कैरेक्टरों से मिल चुके हैं तो इसीलिए अब हमने शौक होना ही बंद कर दिया। जो सुनते के साथ ही यूटियांग जो होती है वो तो अपने सर को ही पकड़ लेती है और उसे अब कुछ भी समझ में नहीं आता कि वो यहाँ पर क्या बोले। और अब जो जोंग टियान होता है वो अपनी डॉटर के पास में आते हुए उसे बोलता है कि क्या तुम जानती हो कि जो तियानजुन है वो इन सभी में सबसे ज़्यादा ग्रेटर है, तो इसीलिए अगर तुम्हें चांस मिले इनके साथ में रिलेशनशिप बनाने का तो ज़रूर बना लेना, क्योंकि इससे जो तुम्हारा फ्यूचर है वो बहुत ही ज़्यादा ब्राइट हो जाएगा। जो सुनते के साथ ही अब यूटियांग जो होती है वो भी काफ़ी ब्लश करने लगती है और वो लिनफी की तरफ देखते हुए अपने मन में सोचती है कि क्या मुझे सच में इसके साथ में रिलेशनशिप बनाना चाहिए, ये तो बहुत ही ज़्यादा स्मार्ट है। और उसके इतना बोलते कि शादी अब जो लिनफी होता है उसके पास में शोगाई का फ़ोन आ जाता है, जिसे देखने के बाद जो लिनफी होता है वो बोलता है कि वो लगता है कि उसने ढूंढ भी लिया। और अब लिनफी के इतना बोलते कि शादी हमारा एपिसोड जो है वो यहीं पे कंप्लीट हो जाता है। तो नेक्स्ट एपिसोड में देखिए कि आगे क्या होता है। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग गई हो तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मैं मिलता हूँ नेक्स्ट एपिसोड में, तब तक के लिए बाय बाय गाइस।